आज की ये वीडियो उन सभी जीडीएस साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है जो अभी जीडीएस के किसी भी पद पर कार्य कर रहे हैं। तो ये जीडीएस की पेड लीव से रिलेटेड एक नया नियम आया है जो 45 डेज से रिलेटेड है कुछ, तो हम उसी के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने कल जीडीएस की लीव से रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें मैंने बताया था जो 20 पेड लीव मिलती हैं, अगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो वो ख़त्म हो जाएंगी। तो उसी से रिलेटेड एक नया नियम आया है, तो उसी को हम एक आसान भाषा में समझेंगे कि वो नियम क्या कहता है और एक एग्जाम्पल से भी उसको समझेंगे। मैंने जीडीएस बीपीएम के पद पर 3 सालों तक काम किया है और लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करके लगातार 2 प्रमोशन भी लिए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को अपना प्यार दीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने सभी जीडीएस साथियों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं ये जीडीएस पेड लीव का नया नियम क्या है। तो दोस्तों, ये वह मीमो है जो उस नियम से रिलेटेड है। ये 30/12/2025 में आई है। तो इसका सब्जेक्ट देख लेते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ पेड लीव विदाउट एनकैशमेंट फैसिलिटीज़ फॉर जीडीएस। मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ पेड लीव के जमा होने के विषय में ये है। विदाउट एनकैशमेंट मतलब बिना किसी कैश फैसिलिटी के बारे में है कुछ। तो लीव्स वाले पॉइंट पर आ जाते हैं डायरेक्ट। तो लीव वाला पॉइंट क्या कहता है? द ग्रामीण डाक सेवक मे बी ग्रांटेड पेड लीव एट द रेट ऑफ 20 डेज इन अ ईयर, 10 डेज फॉर एवरी हाफ ईयर। पेड लीव फॉर 10 डेज विल बी क्रेडिट टू his account at the beginning of the half year starting 1st जनवरी और 1st जुलाई। तो ये पॉइंट तो देखो सेम वही है अभी तक कि हमें 1 जनवरी से लेकर जून तक 10 छुट्टियां मिलेंगी और उसके बाद 1 जुलाई से लेकर दिसंबर तक 10 छुट्टियां मिलेंगी। साल में टोटल हमें 20 छुट्टियां मिलेंगी। ठीक है, अभी तक तो वही है सेम और पेड लीव है ये। जो नया पॉइंट आया है वो ये है, अ जीडीएस विल बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड अनअवेल्ड पेड लीव टू द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ 45 डेज एट एनी गिवन ऑफ टाइम। इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। इसमें वो क्या कहना चाहता है कि अगर हम छुट्टियां नहीं लेंगे तो टोटल 45 डेज़ की छुट्टियां जो हैं वो आपकी कैरी फॉरवर्ड होती रहेंगी, मतलब डिपॉजिट होती रहेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको 1 जनवरी से लेकर जून तक आपको 10 छुट्टियां क्रेडिट हुई और आपने वो नहीं ली, तो जुलाई में वो आपकी 10 छुट्टी डिपॉजिट हो जाएंगी और जुलाई से दिसंबर तक फिर से आपको 10 मिली तो फिर से 10 डिपॉजिट हो जाएंगी। और थ्रू आउट ईयर आपने उन 20 छुट्टियों में से एक भी छुट्टी नहीं ली, तो जब आप नेक्स्ट ईयर जाओगे तो वो 20 छुट्टियाँ प्लस जनवरी से जून तक की जो फिर से 10 छुट्टियाँ मिलेंगी वो आपकी फिर से डिपॉजिट हो जाएगी। ऐसे करते करते आपकी जो है टोटल 45 छुट्टियाँ एट अ गिवन ऑफ टाइम आप डिपॉजिट कर सकते हो। पेड लीव शैल बी क्रेडिट टू द लीव अकाउंट ऑफ जीडीएस एट द रेट ऑफ 1.67 days for each complete calendar month of engagement which a GDS is likely to render in a half year of the calendar year of engagement, डिस्चार्ज, सेसेशन ऑफ एंगेजमेंट। तो इसके कहने का सिंपल भाषा में ये मतलब है कि 1 महीने की आपको 1.67 जो है वो छुट्टी मिलती है। वो क्यों? क्योंकि आपको टोटल 20 छुट्टी मिलती है। 20 को 12 से डिवाइड करोगे तो 1.666 अप्रोक्सीमेटली आता है, तो ये 1.67 बन जाता है अप्रोक्स, राउंड ऑफ करके। तो 1 महीने की आपको 1.67 छुट्टी मिलती है, तो तभी 12 महीने की आपको टोटल 20 छुट्टियाँ इसी हिसाब से बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में वो कह रहा है, राउंड ऑफ वाली कुछ बात कह रहा है। उसकी सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर छुट्टियों का फ्रैक्शन 0.5 से ज़्यादा हुआ तो आपका वो 1 दिन माना जाएगा और 0.5 से कम हुआ तो आपका वो जो है कुछ भी नहीं माना जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कोई पर्सन मान लो जून में ज्वाइन करता है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो उसकी टोटल 7 जो है, टोटल कितना हो जाता है उसका? 7। एक मिनट गाइस, टोटल कितना हो जाता है उसका? 7 मंथ हो जाते हैं। तो 7 महीने की उसे कितनी छुट्टियां मिलेंगी? 1.67 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास?
4, 42 और 4 6, 4 7 और 4 11, 11.69। अब देखो ये 11.69, ये पॉइंट के बाद 6 5 से ज़्यादा है ना, तो ये आपका एक दिन काउंट हो जाएगा। तो आपको कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी? 12 दिन की छुट्टियाँ मिल जाएंगी टोटल। ठीक है, सिंपल ये कहने का मतलब है। अगर कोई फिगर जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, मान लो अगर आपने जुलाई में ज्वाइन करा, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीने बनते हैं। तो 6 महीने को देख लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 36 और 4 40। ठीक है, अब ये पॉइंट के बाद आपका 02 आ रहा है, 02 मतलब 0.5 से कम है, तो कुछ भी नहीं मिलेगा इसका। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? 10 छुट्टियाँ, 10 ही रहेगा वो। ठीक है, कोई +1 ऐड नहीं होएगा। तो इस पॉइंट का सिंपली मतलब ये है, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ सेवक फेल्स टू रिज्यूम ड्यूटी ऑन द एक्सपायरी ऑफ द मैक्सिमम पीरियड लीव एडमिसिबल एंड ग्रांटेड टू हिम और हर, or where a sevak who is granted leave for period less than the maximum period admissible to a sevak under this rule remains absent। बस इस पॉइंट का सिंपल मैं आपको बता देती हूँ। इस पॉइंट का कहने का मतलब है कि आपने अगर 45 डेज़ की आपको छुट्टियाँ मिली हैं और उसके बाद आपने ज्वाइन नहीं करा, तो आपको जो है मतलब आपने एक्स्ट्रा छुट्टी ले ली। मान लो आपको 45 डेज़ की छुट्टी मिली और 46th डे आपको ज्वाइन करना था, आपने ज्वाइन नहीं करा, तो आप पे वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेंगे। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आपके सीनियर्स पर, वो क्या करेंगे। एक्शंस तो होगा ही होगा। और नेक्स्ट पॉइंट में सिंपल बताया गया है कि ये रूल कब से इफेक्ट हो रहा है? 1/1/26 से, मतलब इस साल की जनवरी 2026 से ये रूल इम्प्लीमेंट हो चुका है। फटाफट से हम इसके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कि एट व्हाट पॉइंट डज पेड लीव इन एक्सेस ऑफ द मैक्सिमम एकोमोलेशन लिमिट ऑफ 45 डेज लैप्स, मतलब छुट्टियां लैप्स कब होंगी। छुट्टियां लैप्स के लिए उन्होंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है। देखो, मान लेते हैं आपका 30 जून को बैलेंस कितना था? 40 किसी भी ईयर में। ठीक है, फिर क्या हुआ? जुलाई में आपको 10 छुट्टियां मिली। तो जुलाई में 10 छुट्टियां मिली तो 40 जमा 10, टोटल आपके पास क्या हो गई? 50 छुट्टियां। और आपने क्या करा? 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक 2 छुट्टियां ले ली। 2 छुट्टियां ले ली तो 50 - 2 कितनी छुट्टियां रह गई? 48। 31 दिसंबर तक आपके पास 48 छुट्टियां हैं। तो अब नेक्स्ट ईयर जब आप जनवरी में एंटर करोगे तो 48, देखो 48 का क्या बनना था? 45 + 3। ठीक है, तो जब आप नेक्स्ट ईयर में एंटर करोगे ना, तो सिर्फ ये 45 छुट्टियां ही आपको मिलेंगी। ये 3 छुट्टियां आपने नहीं ली तो ये लैप्स हो जाएंगी, ये वेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो 45 प्लस में जितनी भी छुट्टियां हैं आप उस ईयर ले लो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर सिर्फ 45 ही कैरी फॉरवर्ड होंगी। फिर नेक्स्ट ईयर 45 आपको मिली, कैरी फॉरवर्ड हुई, प्लस फिर से 10 मिल गई। ठीक है, तो इस एग्जांपल में वो यही बता रहे हैं। देखो 45 3 छुट्टियां थी, वो आपकी वेस्ट होगी, मतलब आपने नहीं ली तो वो ख़त्म होगी, लैप्स होगी, वो उनको लैप्स होना बोलते हैं। तो ये बचे आपके पास 45 + 10, 10 आपको फिर से जनवरी में क्रेडिट हुई है। उसके बाद है कैन द पेड लीव्स बी अवेल्ड इन पार्ट्स। कहने का मतलब है कि आप पेड लीव को आप टुकड़ों में ले सकते हो। जो ये 45 छुट्टियाँ है आप ले सकते हो, जैसे कभी 10 ले ली, कभी 5 ले ली, ऐसे कर करके आप टुकड़ों में ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। डिपेंड आपके सीनियर पर करता है, वो सैंक्शन दे देंगे। अगर वो सैंक्शन दे देंगे तो आप बिल्कुल ऐसा है कि आप टुकड़ों में ले सकते हो। कैन एक्यूमुलेटेड लीव्स बी एनकैश्ड ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ एंगेजमेंट और आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ GDS। वो कह रहा है कि अगर आप इन 45 लीव्स का यूज़ नहीं करते तो आपको क्या उसकी कोई एनकैशमेंट मिलेगी। एनकैशमेंट का मतलब है 45 इन छुट्टियों का कोई पैसा मिलेगा किसी भी सिचुएशन में। तो ये तो इसका आंसर है नो, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, लैप्स हो जाएंगी। अगर आप नहीं लोगे, आपकी रिटायरमेंट आ गई है तो लैप्स हो जाएंगी। ठीक है, डिस्चार्ज, डेथ, सिचुएशन, किसी भी केस में, ठीक है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। विदर द एक्यूमुलेटेड लीव कैन बी टेकन इन वन स्ट्रेच
वन स्ट्रेच का मतलब क्या आप 45 छुट्टियाँ इकट्ठे ले सकते हो? तो इसका आंसर है द GDS में अप्लाई फॉर द लीव एट अ स्ट्रेच सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ लीव एट हिज क्रेडिट एंड अप्रूवल ऑफ द सेम। मतलब अगर आपकी जो जिसके अंडर आप आते हो SDI SSP, अगर वो आपको अप्रूवल दे देते हैं तो आप एक स्ट्रेच में भी 45 छुट्टी ले सकते हो। 45 लीव्स आपको एक स्ट्रेच में मिल सकती है। तो ये छुट्टियाँ आप छोटे छोटे उसमें भी ले सकते हो, मतलब कभी 10 डेज़ की, कभी 5 डेज़ की, और एक स्ट्रेच में भी ले सकते हो। नेक्स्ट है विदर द मैटरनिटी लीव और एनी अदर काइंड ऑफ लीव इसके साथ कंबाइन हो सकती है। तो इसका आंसर होता है यस, क्योंकि सिर्फ किसको छोड़ के, एक्सेप्ट एमरजेंसी लीव। एमरजेंसी लीव के बारे में मैंने डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, आप उस वीडियो पे जाइए और देखिए एमरजेंसी लीव का क्या रूल रहता है। ठीक है, तो एमरजेंसी लीव को छोड़ के आप किसी भी लीव के साथ इसको कंबाइन कर सकते हैं, मैटरनिटी लीव के साथ भी। ठीक है, क्योंकि ये लीव विदाउट अलाउंस होती है। तो जैसे अगर किसी कोई फीमेल BPM या डाक सेवक है जो मैटरनिटी लीव पर चल रहा है, तो आपको 180 डेज़ की छुट्टियां तो ऑलरेडी मिली हुई है। 180 डेज़ में भी बेबी छोटा होता है, आपको फिर भी छुट्टियों की ज़रूरत पड़ती थी। तो कई बार लोग अनपेड लीव के बारे में सोच लेते थे, चलो हम अनपेड लीव ले सकते हैं। तो अनपेड लीव भी आपको 30 SSP से मिलती थी और उसके बाद 90 PMG करते थे। तो उसमें आपको बेनिफिट हो गया कि आप 45 डेज़ कॉन्टीन्यूटी में 180 आपकी ख़त्म हुई, 45 डेज़ आपके जमा हैं, तो आप वो ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये ले सकते हो। उसके बाद है कैन संडे और पोस्टल हॉलीडे कैन बी प्रीफिक्स और सरफिक्स टू द पेड लीव। तो इसका आंसर है यस, संडे और पोस्टल हॉलीडेज़ जो हैं वो हम प्रीफिक्स और सफिक्स पेड लीव से कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब है आज संडे है, कल से आप छुट्टी ले रहे हो, तो आप इसको प्रीफिक्स कर दो। आपका सैटरडे को छुट्टी ख़त्म हुई, संडे है, तो आपको सफिक्स कर दो, मतलब संडे फिर उसमें नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो ये तो कुछ फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन थे। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा नियम है। बेशक आपको कैश नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको छुट्टियां मिल रही हैं, तो आप अनपेड छुट्टियों से बच पा रहे हो। ठीक है, तो 45 डेज़ एनफ होता है। अगर अभी हम देखें ना, तो अगर इस साल से ही, क्योंकि अभी तो सब किसी के पास भी एक भी छुट्टी नहीं होगी। ठीक है, अभी जमा होनी शुरू हुई हैं आपकी छुट्टियां, तो अगर आप इस साल से भी जमा करोगे, आपको 2.5 साल लग जाएगा जमा करने में। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप छुट्टी लो ही मत। टोटल साल में 20 छुट्टियां मिलती हैं, 10 जोड़ो, प्लस अगले साल फिर से 20 मिल जाएंगी, मतलब 10-10 के स्लॉट में मिलेंगी ना। तो मैं टोटल 20 ही ले रही हूँ। आप हाफ में, चलो मैं आपको बता देती हूँ, कब कन्फ्यूज़न हो जाए। मान लो फिर से आपको जनवरी से उसमें मिली, 5 आपने ले ली, तो 10। ठीक है, 5 आपने ले ली, 10 मिली थी ना, 10 पहले की कैरी फॉरवर्ड होगी, +5। ऐसे कर करके आप थोड़ी थोड़ी छुट्टी बचा लो और थोड़ी थोड़ी लेते भी रहो। इमरजेंसी में तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, और थोड़ी थोड़ी बचाते भी रहो। तो आई होप आपको ये क्लियर समझ आ गया होगा कि आपकी छुट्टी लैप्स भी ना हो तो वो बात भी कैसे ध्यान रखनी है। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं दोबारा इस चीज़ को क्लियर कर दूँगी। बट अपनी छुट्टियों को लैप्स मत होने देना, और 45 छुट्टियाँ भी ज़रूर जोड़ना, ताकि इमरजेंसी में आपको ये छुट्टियाँ बहुत हेल्प मिलेगी। खासकर फीमेल कैंडिडेट्स जो मैटरनिटी लीव पर जाती हैं, उस टाइम बहुत ज़्यादा छुट्टियों की ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम पैसा नहीं दिखता, उस टाइम दिखता है हम अपने बेबी के पास रह पाएँ, हमें छुट्टियाँ मिल जाएँ। ठीक है, तो ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेल कैंडिडेट्स के लिए भी जो मैरिड हैं, और जिस टाइम बेबी घर में आता है उस टाइम मेल कैंडिडेट्स को भी छुट्टियों की ज़रूरत पड़ती है। GDS को कोई पैटर्निटी लीव नहीं मिलती है, तो ये 45 डेज़ आप ऐसे मान के चलो कि आप उस टाइम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी GDS दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो कोई भी छुट्टी अपने लैप्स ना करे और अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सके, अच्छे से 45 डेज़ का जो ये फ़ायदा है वो उठा सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट में यस लिखिए। अगर आप प्रमोशन से रिलेटेड वीडियोस भी चाहते हैं ना, डिटेल वीडियो, तो वो भी मेरे को ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।